नमस्कार दोस्तों, आज का विषय बहुत खास है। महिलाओं की साइकोलॉजी को कैसे समझें और उन्हें प्रभावित करें। ये विषय सिर्फ रिश्तों की बात नहीं करता, बल्कि समाज, करियर, परिवार और संवाद की गहराइयों को छूता है। आइए इसे गहराई से समझते हैं। महिलाएं भावनात्मक रूप से गहरी होती हैं। उनकी सोच केवल तर्क पर नहीं, अनुभव, भावनाओं और संबंधों पर आधारित होती है। जहां पुरुष चीजों को सीधा और स्पष्ट तरीके से देखते हैं, वहीं महिलाएं हर परिस्थिति को अलग दृष्टिकोण से देखती हैं। कैसे कहा गया, क्यों कहा गया और कहने वाले की मंशा क्या थी। महिलाएं अपने आसपास के माहौल को बहुत तेजी से महसूस करती हैं, यानी उनका इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत तेज होता है। इसलिए उन्हें समझने के लिए सिर्फ शब्दों को नहीं, भावनाओं को पढ़ना जरूरी है। महिलाएं चाहती हैं कि उन्हें सिर्फ सुना जाए। बहुत से पुरुष गलती करते हैं कि जब कोई महिला अपनी बात कहती है तो तुरंत समाधान देने लगते हैं, लेकिन ज्यादातर महिलाएं समाधान नहीं, बस संवेदना चाहती हैं। जब आप बिना टोके, बिना बीच में बोलें, किसी महिला की बात ध्यान से सुनते हैं तो वह आपको समझदार और भरोसेमंद मानती है। एक लाइन याद रखें, जब आप सुनते हैं तो आप सम्मान देते हैं, और जब आप सम्मान देते हैं तो आप प्रभावशाली बनते हैं। हर महिला चाहती है कि उसकी कद्र हो, लेकिन तारीफ झूठी या ओवर नहीं होनी चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर किसी महिला ने अच्छा प्रेजेंटेशन दिया है तो यूं न कहें कि वाह तुमने बहुत अच्छा किया, बल्कि कहें तुमने जिस तरह से डेटा को प्रैक्टिकल उदाहरण से जोड़ा वो शानदार था। इससे वो महसूस करेंगी कि आपने सिर्फ देखा नहीं, समझा भी है। महिलाओं की साइकोलॉजी में एक बहुत गहरी जरूरत होती है, सुरक्षा और स्थिरता की। यह सिर्फ शारीरिक सुरक्षा नहीं है, बल्कि मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक सुरक्षा भी है। जब कोई महिला किसी पुरुष के साथ हो तो वह यह देखती है कि क्या यह इंसान मुझे मानसिक रूप से सहज रख सकता है, क्या यह मेरी इज्जत करता है, क्या यह मेरी आजादी का सम्मान करता है। अगर आप ये सब दे पाते हैं तो आप महिला के दिल में बहुत गहरी जगह बना सकते हैं, सिर्फ एक पार्टनर के रूप में नहीं, एक इंसान के रूप में। महिलाओं की साइकोलॉजी भरोसे पर चलती है। अगर कोई महिला किसी पर भरोसा कर लेती है तो वो उसके लिए हर चुनौती का सामना करने को तैयार हो जाती है। लेकिन एक बार अगर विश्वास टूट जाए तो उसे वापस पाना आसान नहीं होता। इसलिए हमेशा ट्रांसपेरेंट रहें, अपनी बातें साफ कहें, वादे सोच समझकर करें और जो कहें वो निभाएं। आज की महिलाएं आत्मनिर्भर हैं, अपने फैसले खुद लेती हैं। अगर आप उन्हें प्रभावित करना चाहते हैं तो उन्हें गाइड मत कीजिए, बल्कि उनके साथ सहयोगी बनिए। महिलाएं उन लोगों की ओर आकर्षित होती हैं जो उनके सपनों की इज्जत करते हैं, उन्हें उड़ने देते हैं और उनका साथ निभाते हैं। किसी भी महिला की तुलना किसी और से मत कीजिए, न किसी और महिला से, न किसी रिश्ते से, न किसी आदर्श से। तुलना महिलाओं के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा सकती है। हर महिला अपनी जगह खास है, उसके अनुभव, सोच और संघर्ष अलग होते हैं। अगर आप उन्हें समझना चाहते हैं तो उन्हें उनकी नजरों से देखिए, दूसरों की नजरों से नहीं। जब कोई महिला परेशान होती है तो उसे ये करो, वो मत करो जैसे उपदेश नहीं चाहिए। उसे चाहिए सहानुभूति, सपोर्ट और एक भरोसेमंद कंधा। उदाहरण के लिए, अगर वह किसी परेशानी से गुजर रही है तो कहिए, मैं समझता हूं कि यह मुश्किल समय है, मैं तुम्हारे साथ हूं, अगर कुछ चाहिए हो तो बस बताना। इतना ही काफी होता है महिलाओं के दिल तक पहुंचने के लिए। महिलाओं को प्रभावित करने का सबसे प्रभावशाली तरीका है इज्जत देना, और वो भी हर स्थिति में, चाहे वह आपकी मां हो, पत्नी हो, दोस्त हो या सहकर्मी। महिलाओं का आत्मसम्मान बहुत संवेदनशील होता है। आपके शब्द, व्यवहार और नजरें, ये सब उनकी साइकोलॉजी पर असर डालते हैं। अगर आप किसी महिला को सामने से और पीठ पीछे एक जैसी इज्जत देते हैं तो आप न सिर्फ भरोसेमंद बल्कि खास बन जाते हैं। महिलाओं कोई जादुई पहेली नहीं है, वे भी इंसान हैं, बस उनके सोचने, महसूस करने और जुड़ने का तरीका अलग है। अगर आप उन्हें समझना चाहते हैं तो आपको चाहिए संवेदना, ध्यान, सच्चाई और सम्मान। और अगर आप उन्हें प्रभावित करना चाहते हैं तो आपको बनना पड़ेगा एक सच्चा साथी, एक बेहतर श्रोता और एक इज्जत देने वाला इंसान।
तो दोस्तों, अगर हम समाज में, रिश्तों में और संवाद में महिलाओं को सही से समझ लें तो ना सिर्फ रिश्ते बेहतर होंगे, बल्कि समाज भी ज्यादा संवेदनशील, संतुलित और मजबूत बनेगा। आशा करता हूं आपको ये बातें सार्थक लगी होंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली बार एक और गहरे विषय के साथ। धन्यवाद।